सुप्रभात बच्चों। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज संस्कृत की पाठशाला में हम पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम मतलब हम, पश्यामः देखते हैं, जंतुशालाम जंतुशाला को, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में जू बोलते हैं, उसको हम संस्कृत में जंतुशालाम बोलते हैं और हिंदी में उसका नाम है जंतुशाला। तो चलिए बेटा अब हम मिलकर इस पाठ को पढ़ते हैं। नवीन प्रवीण समृद्धि नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। ठीक है, नवीनः नवीन, प्रवीणः प्रवीण, समृद्धि समृद्धि, नीना नीना, च और एकदा एक बार, भ्रमणाय घूमने के लिए, गच्छन्ति जाती हैं। नवीन प्रवीण समृद्धि और नीना एक बार घूमने के लिए जाती हैं। नवीनः एषा का अस्ति। अब नवीन जैसे जंतुशाला को देखता है क्वेश्चन पुट करता है, एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा यह का मतलब क्या, अस्ति मतलब है। प्रवीण एषा जंतुशालाम अस्ति, यह जंतुशाला है। नवीन किम अत्र अनेके जीवा सन्ति। अब नवीन ने जैसे उसको पता चला कि जंतुशाला है तो नवीन ने फिर प्रश्न किया, किम क्या, अत्र यहाँ अनेके जीवा सन्ति, अनेक जीव हैं। प्रवीण आम हाँ, अत्र अनेके जीवा सन्ति, अत्र मतलब यहाँ, अनेके यानी अनेक, जीवा मतलब जीव जंतु, सन्ति मतलब है, हाँ यहाँ अनेक जीव हैं। नवीन ते किम कुर्वन्ति। नवीन ने फिर प्रश्न कर दिया, ते मतलब वे, किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, वे क्या करते हैं। प्रवीणः, अब प्रवीण उत्तर दे रहा है, पश्य तत्र, पश्य मतलब देखो, तत्र मतलब वहाँ, सिंह गरजती, शेर गरजता है, अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है, गजः चलती, हाथी चलता है, मृगः शीघ्रम धावती, मृग यानी हिरन, शीघ्रम मतलब जल्दी, धावती मतलब दौड़ता है, हिरन जल्दी दौड़ता है, वानरः खादती, बंदर खाता है, अजह चरती, अजह मतलब होता है बेटा बकरी, बकरी क्या कर रही है, चर रही है, मतलब वो क्या कर रही है, घास को चर रही है बकरी, ठीक है, अजह चरती, बकरी चरती है। तदा समृद्धि नीना च आगच्छत। तदा मतलब तब, समृद्धि यानी समृद्धि, च और नीना मतलब नीना, तब समृद्धि और नीना आगच्छत आती हैं। समृद्धि एते के संति। समृद्धि ने पूछा ये क्या है, एते मतलब ये दो, के संति क्या है, एषः एते एताः, ठीक है। नीना एते खगा संति। नीना ने बोला ये पक्षी हैं। समृद्धि खगा किम कुर्वन्ति। समृद्धि ने पूछा जो पक्षी है वो क्या करते हैं। नीना एष मयूर नृत्यति, यह मोर नाचता है, एष शुक खादति, यह तोता खाता है, पिकः कूजती, कोयल बोलती है, कपोतः उत्पत्ति, जो कबूतर है, कपोतः मीन्स कबूतर, उत्पत्ति उड़ता है, चित्र में भी देख रहे हो आप। उल्लुकः तिष्ठति, उल्लू बैठा है, ये रहा उल्लू। सा सारिका गायती, सा मतलब वह, सारिका गायती वह सारिका गाती है। बेटा एषः एतोः एते, एषः एक वचन के लिए यूज होता है, एतौ द्विवचन के लिए यूज होता है और एते बहुवचन के लिए यूज होता है, ठीक है बेटा। तो एते खगा संति, ये सब ये पक्षी हैं। एते मतलब ये मतलब ये सभी की बात हो रही, खगा संति पक्षी हैं। देखो एक से ज्यादा की बात हो रही है ना, तो एते किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, बहुवचन के लिए। सर्वे भ्रमंती यानी सभी घूमते हैं। नवीन तत्र किम अस्ति। अब नवीन ने घूमते हुए पूछा, तत्र मतलब वहाँ, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, वहाँ क्या है। प्रवीण तत्र सरोवरः अस्ति, वहाँ सरोवर है यानी तालाब है। नवीन एते के तरंती, ये क्या तैर रही हैं। प्रवीण एते जल जीवा तरंती, एते मतलब ये, जल जीवा जल के जीव, तरंती तैर रहे हैं, ये जल के जीव तैर रहे हैं। नवीन अत्र मकरः मंडूकः कच्छपः मीनः च अनेके जीवा संति। अब प्रवीण बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से जल वाले जीव हैं। उसने कैसे उत्तर दिया, अत्र मतलब यहाँ, मकरः मगरमच्छ है, मंडूकः मेंढक हैं, कच्छपः कछुआ है,
च और मीनः मछली अनेक जीव हैं। तो चलिए बेटा, चैप्टर की हिंदी तो हमने अच्छे से समझ ली है। ओके, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु, चित्र को ध्यान से देखो, लिखितानि नामानि पठन्तु च, और लिखे हुए नामों को पढ़ो। अब हम पढ़ते हैं मिलके। गजः हाथी, वानरः बंदर, सिंह शेर, उष्ट्रः ऊंट, व्याघ्रः चीता, अश्वः घोड़ा, गर्दभः गधा, भलुकः भालू। ठीक है, ये भलुकः भालू। ठीक है बेटा। अजा बकरी, धेनु गाय, कुकुरः कुत्ता, विड़ालः बिल्ली, मुष्कः चूहा। एते सर्वे पशव अस्माकं मित्राणि सन्ति। ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके लिए, अधुना लिखन्तु एते के। अब लिखो ये क्या हैं। अब आपको चित्र दे दिए गए हैं, आपने चित्र को देखना है, उसका नाम लिखना है। जैसे ये चित्र किसका है? शेर का। संस्कृत में शेर को बोलते हैं सिंह। आप लिखोगे एषः सिंह अस्ति। ये किसका चित्र है? हाथी। तो आप लिखेंगे एषः गजः अस्ति। ये किसका चित्र है बताओ? चूहे का। तो हम यहाँ लिखेंगे एषः मुष्कः अस्ति। अब आगे वाला चित्र देखिए किसका है? ये क्या है? ऊंट। ओके, तो आप लिखेंगे एषः उष्ट्रः अस्ति। ये किसका चित्र है? किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? कुत्ता है ये। कुत्ते को संस्कृत में बोलते हैं कुकुरः। आप लिखेंगे एषः कुकुरः अस्ति। अब ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको? क्या है ये? बिल्ली। बिल्ली को संस्कृत में बोलते हैं विडालः। आप लिखेंगे एषः विडालः अस्ति। ये किसका चित्र है? गाय का चित्र है ना। आप लिखेंगे एषा धेनु अस्ति। ये किसका चित्र है? घोड़े का चित्र है। कैसे लिखेंगे आप? एषः अश्वः अस्ति। ये किसका चित्र है बताओ जल्दी से? भालू। ठीक है, और भालू को हम संस्कृत में बोलते हैं भलुकः। आप कैसे लिखेंगे इसको? एषः भलुकः अस्ति। अब बताओ ये किसका चित्र है? बंदर का। ठीक है, और बंदर को हम संस्कृत में बोलते हैं वानरः। आप ऐसे लिखेंगे एषः वानरः अस्ति। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, उदाहरणं पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। आपको एक उदाहरण दे दिया गया है, आपने उसको पढ़ना है और उसके अनुसार आपने रिक्त स्थान भरने हैं। उदाहरणम, यह वृक्षे कूर्दति सः। यह मतलब जो, वृक्षे वृक्ष पर, कूर्दति कूदता है, स मतलब वह। जो वृक्ष पर कूदता है उसे आप क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वानरः। बंदर ही कूदता है ना वृक्ष पर, तो आंसर आएगा वानरः। यह तीव्रम धावति सः। यह मतलब जो, तीव्र मतलब तेज, धावति सः दौड़ता है, वह है अश्वः। यह वनराजा अस्ति सः। जो वन का राजा है वह है सिंह। कौन है वन का राजा? किसको बोलते हैं? शेर को। और शेर को हम संस्कृत में बोलते हैं सिंह। यह भारम वहति स। यह मतलब जो, भार मतलब भार को, वहति यानी ढोता है, स वह। जो भार को ढोता है उसे क्या बोलते हैं? गधा। और गधे को संस्कृत में बोलते हैं गर्दभ। यह मरुस्थले सहायक भवति स। जो मरुस्थल में सहायक होता है वह कौन है बताओ? उष्ट्रः यानी ऊंट। यह शनै शनै चलती स। यह मतलब जो, शनै शनै मतलब जो धीरे धीरे चलता है वह कौन होता है? कच्छपः। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, अधोलिखितानि पदानि उचित संदर्भे लिखत। नीचे दिए गए जो आपको पद दिए गए हैं, आपने इनको उचित संदर्भ में लिखना है। जैसे वनवासी पशु, जो वन में रहते हैं पशु, आप उसके नाम लिख देंगे यहाँ से देखकर। जो अन्य पशु, जो दूसरे पशु हैं, उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी जिनको हम घर में भी पाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, उचित शब्देन मेलनम कुरुत। आपने उचित शब्द के साथ मिलान करना है। सिंह। सिंह क्या होता है भाई? शक्तिशाली होता है, पराक्रमी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे पराक्रमी। अश्वः क्या होता है? तेज दौड़ता है, तो धावकः। गर्दभ, अभी मैंने पीछे बताया, भार को ढोने वाला होता है, भारवाहक। गजः मोटा होता है ना, स्थूल शरीर होता है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे स्थूलः। कुकुरः,
कुत्ता कैसा होता है? स्वामी भक्त होता है ना, सभी कुत्ते को पालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और स्वामी के लिए अपनी जान को भी वो दे सकता है, इसलिए कुत्ते को बोलते हैं स्वामी भक्तः। तो आप लिखेंगे कुकुरः स्वामी भक्तः। अब जो विडालः, बिल्ली कैसी होती है? दूध, है ना, दूध अच्छा लगता है बिल्ली को, तो आप लिखोगे दुग्ध प्रियः। वानरः, वानरः कैसा होता है भाई, बताओ आप मुझे, कैसा होता है बंदर? चालाक, तो हम इसको बोलते हैं चपलः। तो वानर को आप चपलः से इसको वहाँ पे आप मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, आपको सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आता है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपका मनपसंद पशु है आपने उसका चित्र बनाना है। जैसे मेरी बुक में तो कुकरह का चित्र बना हुआ है, आप यहाँ पे जो पशु आपको सबसे अच्छा लगता है आप यहाँ पर उसका सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। तो बेटा ये था आपका पाठ 3, ठीक है, संस्कृत का। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अनुवाद भी और इसका अभ्यास भी। धन्यवाद। ऐसी और सुंदर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।